ये लगभग 500 करोड़ रुपए का घोटाला है, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि 25-25 लाख रुपए में एक सीट बेचने की बात आ रही थी और 2025 पदों पर ये नियुक्ति की प्रक्रिया थी। इन दोनों मामलों में एसआईटी का गठन हुआ, लेकिन हम लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया कि आप जो एसआईटी हम लोगों पर गठन कर रहे हैं पेपर लीक पर करिए। तब सरकार ने फिर पेपर लीक के मामले पर एसआईटी का गठन किया है। सरकार से ये हम लोग मांग करते हैं कि हमारा जो एफआईआर है उसको निरस्त किया जाए, उसको सरकार वापस ले, और दूसरा कि सीबीआई जांच के लिए सरकार इसकी अनुशंसा कर दे, और तीसरी बात कि अगर सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं होती है, अगर सरकार हमारा एफआईआर निरस्त नहीं करती है, तो फिर झारखंड राज्य में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत होगी। लंबे इंतजार के बाद 28 जनवरी 2024 को जेएसएससी सीजेल की परीक्षा ली गई। देर शाम तीसरे पेपर के प्रश्न पत्र एक दिन पहले ही लीक होने की खबर आम होने लगी। आनन फानन में अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए जेएसएससी की ओर से तीसरे पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई। ऐसे में अभ्यर्थियों के रुख में कड़वाहट लाजमी था। 31 जनवरी 2024 को जेएसएसयू के बैनर तले राज्य भर से युवा रांची पहुंचकर नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय के समक्ष घेराव प्रदर्शन किया। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक उग्र होती भीड़ पर पुलिसिया लाठी का प्रहार हुआ। इतना ही नहीं, आंदोलनरत छात्र छात्राओं पर 15 नामजद सहित 4000 अज्ञात पर मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं दूसरी ओर प्रश्न पत्र लीक मामले में भी मामले दर्ज हुए। इस बीच सरकार ने भी अपने हिस्से का काम किया और एसआईटी का गठन कर इस ओर सरकार की गंभीरता का एहसास कराने की कोशिश की। इधर मामला तूल पकड़ता देख 31 जनवरी को ही जेएसएससी ने 28 जनवरी को ली गई सभी परीक्षाएं रद्द किए जाने के साथ साथ 4 फरवरी को होने वाले परीक्षा को भी स्थगित कर दिया। परीक्षा के रद्द और स्थगित होने से जहां एक ओर अभ्यर्थियों में आक्रोश और नाराजगी है, वहीं अब जेबीकेएसएस ने आंदोलनरत छात्र छात्राओं पर एफआईआर दर्ज करने और सरकार की ओर से एसआईटी गठन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस बाबत जेबीकेएसएस के केंद्रीय उपाध्यक्ष संजय मेहता से मैंने खुद बात की। सुनिए पूरी बातचीत। इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद हैं जेबीकेएसएस के उपाध्यक्ष। हम इनसे सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। संजय मेहता हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जेबीकेएसएस जो एलिगेशन लगा रही है उसमें कितना दम है। सबसे तो पहले ये बताइए कि रद्द हुई परीक्षा, वो सभी के लिए रद्द हुई, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ छात्रों पर जी। लेकिन आप लोगों का आरोप है कि ये चुन चुन करके जेबीकेएसएस पर एफआईआर दर्ज किया गया है। हाँ बिल्कुल, ये आरोप नहीं है, ये बिल्कुल पुख्ता, मतलब जो हमारे इवन की जो हमारे पदाधिकारी हैं जो संगठन में पद पे हैं उन लोगों पर एफआईआर हुआ, और वैसे हमारे साथी जो लगातार आंदोलन में सक्रिय हैं उन 15 लोगों पर एफआईआर हुआ। एक ऐसे शख्स हैं जो कोचिंग के संचालक हैं, जो शिक्षक हैं और बहुत ही मतलब कहिए कि रेपुटेड टीचर के तौर पर जाने जाते हैं, उनके ऊपर भी एक एफआईआर हुआ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि एक कोई इंटेंशनली इस एफआईआर को किया गया है। ये तो बात पुख्ता तौर पर हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि बाद में हालांकि ये सरकार ने माना और फिर एसआईटी का गठन हो गया, जो छात्र आंदोलनरत थे, तो थोड़ा सा हम इतर बात करते हैं फिर उस पे आएंगे कि आप लोगों के अनुसार जो है एसआईटी का गठन हो गया, तो इससे संतुष्टि कितना है आपको? हाँ देखिए, एसआईटी गठित हो गई, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि एसआईटी गठित होने के बाद जब इसमें एक डीएसपी स्तर के पदाधिकारी को जांच की जिम्मेवारी दी गई, तो हम लोगों के मन में एक संशय ये उठ रहा है कि जो इस वक्त जेएसएससी के चेयरमैन हैं वो पूर्व के डीजीपी हैं नीरज सिन्हा जी, और नीरज सिन्हा जी के ऊपर भी शक की सुइयां लगातार लटक रही हैं कि कहीं ना कहीं अब वो अध्यक्ष हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल तो होंगे ही। जैसे स्टेट में कोई भी बड़ा करप्शन होता है सीएम जिम्मेवार मान लिए जाते हैं, तो ठीक उसी तरीके से अगर जेएसएससी के अंदर कोई एक बहुत बड़ी ऐसी घटना हो कि पेपर लीक हो गया जो बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, तो इसका मतलब जिम्मेवार कौन हुए? अध्यक्ष के ऊपर जिम्मेवारी आएगी, तो जांच की सुइयां उन तक भी जाएंगी। अब एक डीएसपी स्तर का पदाधिकारी अपने ही पूर्व के डीजीपी पर कितना जांच कर पाएगा और कितनी पारदर्शिता से और कितने शिद्दत से कर पाएगा, इसका अनुमान आप भी लगा सकते हैं। ऐसे में जांच और अनुसंधान जो है पूरी प्रक्रिया वो प्रभावित हो सकती है, और उसकी पारदर्शिता पर एक बड़ा सवाल हम लोग खड़ा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सीबीआई जाँच की मांग कर रहे हैं, और हम लोगों ने मुख्य सचिव को इस बाबत एक लेटर भी लिखा, उनसे कहा
कि आप इसकी सीबीआई जांच करिए, और हम लोगों ने बाकायदा उस पॉइंट को उसमें कहा है कि क्यों सीबीआई जांच होना चाहिए इसका। तो हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं ताकि इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि दरअसल जेबी केसेस में जितने भी युवा हैं, बहुत बड़ी तादाद युवाओं की है, और जेएसएसयू के तहत ये पूरा आंदोलन चल रहा था, और उस आंदोलन के बाद जो है वो छात्रों पर एफआईआर हुआ। लेकिन जो एक जेबी केसेस का एक बड़ा आरोप ये है कि जितने एसआईटी का जो गठन हुआ है, खास करके पेपर लीक मामले में, उसमें डीएसपी स्तर के पदाधिकारी हैं, और खुद जो अभी जेएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिन्हा, वो खुद डीजीपी रह चुके हैं। यही आप बताना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, यही कह रहा हूँ मैं कि अगर एक डीजीपी रहे हुए व्यक्ति पर एक डीएसपी स्तर का पदाधिकारी जांच करेगा, और सबसे पहली बात कि जो 2023 की 23 फरवरी की तारीख थी, 1 साल पहले वो अभी रिटायर हुए हैं, और वो जो डीएसपी साहब जिनको जांच की जिम्मेवारी मिली है, वो उनके डीजीपी के काल में खुद झारखंड के अंदर पुलिस की सेवा दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनके एक तरीके से जूनियर ही हुए। ठीक है, ये कहने के लिए विधिक तौर पर लीगली ये अच्छा प्रतीत हो सकता है कि एक एसआईटी जांच करेगी जेएसएससी में हुए इस पेपर लीक के मामले को लेकर के, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसका इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये चीज़ें प्रभावित हो जाएंगी। इसका अनुमान आप भी लगा सकते हैं। अच्छा, जो छात्र आंदोलनरत थे उस पर भी एसआईटी का गठन हुआ? जी, इन दोनों मामलों में एसआईटी का गठन हुआ, लेकिन हम लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया कि आप जो एसआईटी हम लोगों पर गठन कर रहे हैं पेपर लीक पर करिए, तब सरकार ने फिर पेपर लीक के मामले पर एसआईटी का गठन किया है। अच्छा, आप चूँकि एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर आप लोग उभर करके आए हैं, मुझे ये बताइए कि थोड़ा जो आपके जानकारी में है कि ख़ास करके इस तरीके के जो एग्ज़ाम्स अभी हो रहे हैं और फिर मुश्किल हो जा रही है, तो कितना बड़ा घोटाला आपके अनुमान से ये लग रहा है? ये लगभग 500 करोड़ रुपए का घोटाला है, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि 25-25 लाख रुपए में एक सीट बेचने की बात आ रही थी, और 2025 पदों पर ये नियुक्ति की प्रक्रिया थी। और एक झारखंड का प्रतिष्ठित एक चैनल है, उस चैनल पर हमने खबर देखा कि जो हमारे जेएसएससी के चेयरमैन हैं उन पर लगातार एक आरोप लगाया मीडिया के खबरों में। उसके बाद ये बात सामने आई कि पटना के किसी होटल में कुछ इस बात की परिचर्चा हुई थी। उसके बाद जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है, इसमें एजेंसी की भूमिका सबसे बड़ी है, क्योंकि एजेंसी की जिम्मेवारी होती है प्रश्न पत्र का बनाना, परीक्षा को कंडक्ट कराना, एडमिट कार्ड इशू करना। तो इन तमाम प्रक्रिया में एजेंसी की भूमिका भी बहुत संदिग्ध है कि चूँकि ये आउटसोर्सिंग एजेंसी जो है वो सरकार का पार्ट नहीं होता, वो एक निविदा हासिल करती है कि हम परीक्षा को आयोजित कराएंगे, और इस बात पर सरकार से वो एग्रीमेंट करती है कि पारदर्शी तरीके से कराएंगे। तो ये जो एजेंसी है उन लोगों की भी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ये तो आप मानते हैं कि छात्र वहाँ पे आंदोलनरत थे, थोड़े उग्र भी हुए होंगे, लेकिन आपका जो आरोप है कि जेबी केसेस पर ही एफआईआर दर्ज कर दिया गया, खास करके उसके संगठन से जो जुड़े हुए लोग थे, तो अब आप लोगों की जो रणनीति है खास करके जेबी केसेस का, वो क्या है? हम लोगों की रणनीति ये है कि हम लोग अभी जो नए सीएम बने हैं चंपई सोरेन जी, उनसे हम लोग मुलाकात करके अपनी बातों को रखेंगे। हम लोगों ने तमाम और भी लोगों से बातों को रखा है, और अगर सरकार से ये हम लोग मांग करते हैं कि हमारा जो एफआईआर है उसको निरस्त किया जाए, उसको सरकार वापस ले, और दूसरा कि सीबीआई जांच के लिए सरकार इसकी अनुशंसा कर दे, और तीसरी बात कि अगर सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं होती है, अगर सरकार हमारा एफआईआर निरस्त नहीं करती है, तो फिर झारखंड राज्य में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत होगी, और झारखंड के तमाम वैसे विद्यार्थी जो जेएसएससी सीजेल के अभ्यर्थी हैं, 6.5 लाख अभ्यर्थी हैं, ये 6.5 लाख जेल भरो आंदोलन में शरीक होंगे। तो ये थे हमारे साथ जेबी केसेस के उपाध्यक्ष संजय मेहता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई की गई है जेबी केसेस से जुड़े हुए लोगों पर, वह बेबुनियाद है, और इसे निरस्त करने की इन्होंने मांग की है। साथ ही साथ जो पेपर लीक मामला है उस पर सीबीआई की मांग की है। अब देखना अहम होगा कि इस पर सरकार कितना ध्यान देती है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.